न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान। आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू कराची के इलाका जो कि सेक्टर 5G है। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन ने आपको दिखाया कि ये वो मंज़र है कि ना कोई दरियाए सिंध है ना कोई समंदर है, लेकिन यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि ना निकलने की जगह है। छोटे छोटे बच्चे, सामने स्कूल है, स्कूल में बच्चे नहीं जा सकते हैं। उधर नासरा स्कूल है, वहाँ बच्चे नहीं जा सकते। यहाँ के रिहायशी किस अजियत का शिकार हैं, ये बाखूबी आपको कैमरा दिखा सकता है कि ना तो यहाँ पे बैठने की जगह है। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती तो ये घर से नहीं निकल सकते, यहाँ के मौसम जो भी हैं। उसके बाद बारिश को ख़त्म हुआ, 15 दिन हो गए, लेकिन सारे इदारे कान में तेल डालकर सो रहे हैं। उनको फिक्र नहीं है कि यहाँ पे कोई इंसान रहता है या कोई जानवर रहते हैं। इनकी हकीकत ये है कि जानवर को भी अगर कोई जगह दी जाती बैठने के लिए तो उसको भी यहाँ पे सफाई की जाती। तो मुझे बड़ी हैरत हो रही कि यहाँ पे इस तरीके से ये लोग गुजारा करते हैं। तो मेरे साथ यहाँ खड़े हुए हैं, उनसे पूछता हूँ कि उनको किस अजियत का शिकार है, वो कहाँ कहाँ उन्होंने दरखास्तें दी और काम क्यों नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं आपका नाम क्या है पहले तो? जुल्फ़िकार। आप यहीं सेक्टर 5J के रहने वाले? बिल्कुल यहीं रह रहे हैं। बताएं जुल्फ़ा भाई, यहाँ पे ये जो हालत देख रहा हूँ कि इतना बुरा हाल है कि बारिश को ख़त्म हुए 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं। तो क्या कहेंगे इस पे आप? भाई यहाँ तो तकरीबन इस ग्राउंड को इसी हाल में देखते हुए कोई 20 साल हो गए। आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, वो यही बोलते हैं भाई अगले हफ्ते हो रहा है। अब अगले हफ्ते में पता नहीं कितने साल गुजर जाते हैं, लेकिन ये ऐसे का ऐसी है भाई। अभी इस आबादी के मेरे ख्याल में जितने घर हैं, अगर किसी एक घर से भी आप पूछ लें तो मेरे ख्याल में अगर एक घर में 6 बच्चे हैं तो उसमें 4 बीमार हैं और 2 तंदुरुस्त हैं। और ये हर घर का यही है भाई। अब राशन पानी तो लेना दूर की बात रहेगी, अब हम सिर्फ बच्चों में ही रह गए कि एक बच्चे को लेके जा रहे हैं तो दूसरे दिन दूसरा बीमार है, तीसरा बीमार है। अब हमारे साथ आपने कहीं जाके टाउन में नाजिम को, काउंसलर को, MP MLA किसी को दरखास्तें दी, किसी को कहा? भाई दरख्वास्तें दी हैं, लोग आ जाते हैं, मीडिया वाले भी आते हैं, वो आते हैं हमारी सुनते हैं। अब अगर किसी को बोल के आते हैं, वो आते हैं यहाँ से थोड़ी कोई हरकत करते हैं, दूसरी टीम आ जाती है, भाई छोड़ो अब हम आएंगे। अब वो वल्लाह आलम कौन कौन सी टीमें आती हैं, कहाँ कहाँ से आती हैं, बस यही होता है कि धलासा दे के चले जाते हैं। यहाँ के रिहायशी हैं जिनकी गुफ्तगू से किस अजियत का शिकार, तो मेरे साथ कुछ और साथी हैं, मैं उनसे पूछता हूँ यहाँ के रिहायशी वो क्या कहेंगे इस पे? अस्सलाम वालेकुम। बात अर्ज़ ये है कि मैं यहाँ पर तकरीबन 40-45 साल हो गए यहाँ रहते हुए। मैंने पहले तो ईदगाह में ये होता था कि भाई नमाज़ हो जाया करती थी। अब तो 20 साल से हमने क्या नमाज़ क्या यहाँ पर से गुज़रना मुश्किल हो गया है। ना नमाज़ होती है, ना कुछ होती है, ना जुम्मा होती थी। बच्चे खेलते थे, ना बच्चे खेल लें ना बच्चे कुछ है, रौनक मेला लगा देता था। आज निकलने की जगह नहीं है यहाँ पर। भाई जो भी आता है दलासा दे के हमें चला जाता है। हाँ आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तरसों हो जाएगा, आज खोल लें, परसों खोल लें, ये कर देंगे, वो कर देंगे। टोन गए हम 4-4 5-5 आदमी पूरे मोहल्ले को लेके हम टोन गए। टोन में भी हाँ भाई दरख्वास्त ले ली, ठीक है भाई हम आके वो सर्वे करेंगे। सर्वे करके चले गए, वापस नहीं आए लौट कर। हाँ जी सर्वे हो गया जी। तो अब आप क्या मुतालबा करेंगे, क्योंकि अब क्या यही करेंगे सर कि हाँ ये लिहाजा मेहरबानी करके इस पब्लिक पार्क बना दिया जाए, जो भी है जैसा भी था बना दिया जाए। लिहाजा ये गटर लेनों का सिस्टम है ये सही कर दिया जाए, हमारा ये रोड का सिस्टम ये सही कर दिया जाए, ताकि हम चल सकें, आ सकें, अपने बच्चों को स्कूल ले जा सकें, दिला सकें, खिला सकें, कहीं जा सकें। अब बच्चे 2 बीमार हैं, 1 बीमार है, हम काम पे जाएं, बच्चों को लेके जाएं या कहाँ जाएं, किधर मुसीबत में फंसे हैं। सिंधी होटल हमारा 10 कदम। आपने इस शहरी की भी गुफ्तगू सुनी कि कितना परेशान ये लोग हैं कि बच्चे ले जा नहीं सकते स्कूल, नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, नमाज जनाजा यहाँ से नहीं निकल सकता। आपने देखा होगा जी, अभी आपको मैंने दिखाया कि ये वो रोड है, ये सर्विस रोड नहीं, ये मेन रोड है। ये चंद साल पहले
बिल्कुल दोनों आने और जाने के डबल रोड थे। लेकिन इस वक्त यहाँ पे हाल ये है कि एक रोड है, उसका भी हाल ये है कि वहाँ पे आने और जाने वाले दोनों लोग परेशान हैं। और ये रोड आप देख सकते हैं कि डीके मोड़ से लेकर ये 2 मिनट चौरंगी तक जाता है। सिंधी होटल का इलाका है, मैंने अंदर भी दिखाया और यहाँ भी मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ बिल्कुल निकलने की जगह नहीं। ये किस तरीके से यहाँ के रिहायशी अपना गुजारा करते होंगे। तो आइए मैं इनसे ही पूछता हूँ कि ये क्या कहेंगे सर। आपकी दुकान सामने है, आप यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? सर ये तो हम यही कहेंगे, इस गंदगी की वजह से पहली बात तो ये कि यहाँ वाले रोड से गाड़ी चलती नहीं, उस वाले रोड से इसी गली के बच्चे की क्यों नहीं चलती? क्योंकि इससे पहले यहाँ पे चलती थी। एक टाइम हो गया हमारे को, तकरीबन आखिरी बार हमें याद नहीं कि ये कब तक खुशक, कम से कम आने वाला और 10 लोग यहाँ पे आके रिपोर्टें दे के थक गए हैं, यहाँ पे कंप्लेनें दे के थक गए हैं। कितनी दरख्वास्तें दे दी हैं, तकरीबन दरख्वास्तों की हमारी कोई गिनती नहीं है। दरख्वास्तें सारी यूसीओ में जा चुकी हैं, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। आते हैं बोलते हैं हाँ कर देंगे, एक दिन आते हैं फिर देख के चले आते हैं, करता कोई नहीं है। आखिरी टाइम हमें याद नहीं कि कब तक के हमने ये देखा है कि किस टाइम ये खुशक हुआ है। अभी इनकी दुकान है, यहाँ पे गाड़ियाँ लगा के अक्सर काम करते थे। अब कहाँ करेगा काम? कमर्शियल पट्टी है, कौन यहाँ पे काम करेगा? ये कमर्शियल पट्टी कहलाएगी किसी तरीके से? ये आपने इस शहरी की गुफ्तगू सुनी कि मैंने दरखास्तें दे कर थक गया हूँ, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं। तो मेरे साथ एक और साथी जिनका घर सामने आप देख सकते हैं, अपनी मदद आपके तहत इन्होंने मलबा डाला। तो आइए पूछता हूँ इनसे कि यकीनन इन्होंने अपने जेब से अपनी ये देखें, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, एक तो मेन रोड बन रहा है, आने जाने का रास्ता, हमारा अपना घर का रास्ता बंद पड़ा हुआ है बिल्कुल। लिहाजा ये मेहरबानी होगी आप लोगों की, अपील करते हैं हम लोग खुदारा कि इसके ऊपर गौर करो, एक मेन रोड चालू करवा दो ताकि आने जाने का रास्ता बन जाए और हम गंदगी से जान छूट जाए हमारी इनसे। आपने तमाम यहाँ के रिहायशियों की गुफ्तगू सुनी कि 10 से 15 साल हो गए, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। तमाम जगहों पे ने दरखास्तें दी, सबको बोला, लेकिन सब दिलासा देकर चले जाते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। तो इनका यही कहना कि अब हम जो वोट लेने आएंगे उस वक्त हम उनसे अब बात करेंगे, इससे पहले नहीं। जबकि ये पाकिस्तान दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शहर है, लेकिन उसका ये हाल है कि ऐसा लग रहा है किसी हम गाँव गोट के अंदर बैठे हुए। काम किया जाए ताकि मैं अपने बच्चों को स्कूल ले जा सकूँ, मदरसे ले जा सकूँ। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। CNBC सिटी न्यूज पहुंचाएगा